थोड़ा स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस। हाँ हमारे हरीश मदान जी, इंद्रजीत वर्मा जी, स्वागत करें हरीश मदान जी, के संधू जी, इंद्रजीत वर्मा जी। एक ही दिन इंद्रजीत वर्मा जी, गुरुदेव जी, गुरुदेव जी, गुरेजा जी, आप सबका स्वागत है सर। आपकी वेट हो रही है। देव शर्मा जी, रोंडा से आर्य जी, आर्य साहब आओ, ये तो बहुत चबा दिया, आ जाओ, तो वजह होता रहेगा, आ जाओ। हमारे बीच में हैं हरीश चावला जी, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आगे बुला। आओ सभी पैसा साथ आओ, प्रवीण अरोड़ा जी, आकर्षण उपल जी। आज नहीं, वो 8 मार्च का होता है, वो 8 मार्च के दिन ही मनाएंगे। होली भी 8 मार्च की है, तो मैं मानता हूँ वुमेन्स डे भी है। महिलाओं के लिए बहुत तालियां और उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी महिलाओं की, सभी महिलाएं उनका स्वागत कर रही हैं, तिलक लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रिंस जी भी दिखाई देंगे, पीछे पीछे बैठे हुए थे। मासिक पेंशन मिलती है। मुख्यमंत्री ने नए बजट में कैशलेस योजना को लागू करने की घोषणा की है। हम चाहते हैं ये घोषणा शीघ्र लागू हो। इस कैशलेस योजना से पत्रकारों को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि इसमें केवल पत्रकार नहीं, उसकी पत्नी, 2 अन्य बच्चे और माँ बाप शामिल होंगे। यानी 5 लाख रुपए का साथ करना, पत्रकार अपना इलाज करवा सकेगा। कैशलेस नहीं होगा, न देना न देना, करो तो फिर काम वो लागू होने के हम इंतजार कर रहे हैं। आशा है जल्दी लागू होगी। आज संदेश ये है, समाज में विषम की परिस्थितियां हैं, जो बदलाव हुआ है समाज में, एक कमी आई है, वो आपसी भाईचारे की है, देश भावना बढ़ती है। हम चाहते हैं पत्रकारों के बीच भी ना हो और पत्रकार संगठनों के बीच भी कोई मतभेद की बात ना हो। और राजनेता पुलिस वाले उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो, उसके लिए भी ये समारोह एक अवसर देता है। हम पत्रकार भाइयों से 2-3 बात कहना चाहते हैं। तो ये कि हरियाणा पत्रकार संघ ने ये फैसला कर रखा है, पत्रकार अगर पत्रकारिता में बीच पाया गया कोई पत्रकार, तो उसका कोई सहयोग नहीं होगा, ना उसको कानूनी सहायता दी जाएगी। लेकिन स्वच्छ साफ करते हैं वो करेंगे, तो हम उनके समर्पित हैं, रात दिन हाजिर हैं। अनेक उदाहरण सुनाने को टाइम लगेगा। जब भी पत्रकारों को संकट की स्थिति आई है, तो हम उनके साथ खड़े रहे हैं। हमारी टीम में 3-4 साथी तो ज्यादा एक्टिव हैं। एक तो कमल मिट्टा जी हैं, संदीप साहिल जी हैं, वीरेंद्र गांधी जी हैं, प्रवीण अरोड़ा जी हैं, राजकुमार प्रिंस जी हैं। ये सब मिलकर सहयोग करते हैं। जब हमने प्रिंस पत्रकारिता की बात की, तो इससे जुड़े हुए पत्रकारों ने हमारा विरोध भी किया, आलोचना भी की।
पत्रकार संकट में आता है तो उनको वो हेल्प नहीं मिलती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, पत्रकारों से समाज अपेक्षा करता है तो निडर हों, साफ सुथरे हों, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। करनी है उसका तरीका एक सलीका होता है। हमारे हरियाणा में कहा जाता है कि आप घी जाते हो तो पानी भाभी घी डालनी हो कहने साल नहीं होते मेरे साथ मंच पर बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, धनौला से विधायक मेरे बड़े भाई श्री रविंद्र कल्याण जी, नीलोखेड़ी से विधायक बड़े भाई श्री धर्मपाल गोंडलर जी, बड़ी बहन मेयर करनाल श्रीमती यदुबाला गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री के.पी. पंडित जी और सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ होली मिलन के कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अभी जैसे बता रहे हैं कि होली का सिर्फ फूलों की होली खेलने के लिए हमने बुलाया है, इसलिए ज्यादा समय न लेता हुआ पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी आप सभी को होली की बधाई और आशीर्वाद उनका आप सभी के लिए। धन्यवाद। द्वारा आयोजित इस होली के कार्यक्रम में हमारे बीच में सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, हमारे विधायक भाई घरोंडा से रविंद्र कल्याण जी, हमारे नीलोखेड़ी के विधायक भाई धर्मपाल गोंडलर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि भाई संजय बटला जी, हमारे बहुत ही सीनियर और पत्रकारों का सभी का मार्गदर्शन करते हैं ऐसे मेरे बड़े भाई जी, यहाँ पर उपस्थित सर्वेश साहिब जी, देवेंद्र गांधी जी, राजकुमार प्रेम जी, परवीन अरोड़ा जी, कमल देगा जी, सभी पत्रकार भाई बंधु यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से मीडिया के चौथे स्तंभ की तरह, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह आप काम करते हैं और फील्ड में रहकर सभी को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से ये काम किया जाता है और मुझे विश्वास है और मुझे ये पता भी है कि करनाल की मीडिया जिस तरह से अग्रणी होकर जनता की समस्याओं को समाधान करवाने में सरकार और प्रशासन की सहायता करती है। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। ये होली का त्योहार है, विशेष तौर पे इसमें जो भी गिले शिकवे गलतियाँ हैं उन्हें माफ करते हुए आज ये होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। इसमें सभी एक ही रंग में रंग कर सभी बुराइयों को खत्म करते हुए आगे नवजीवन के लिए शुरुआत करें और आज के होली के पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका स्वागत। मैं एसपी साहब का स्वागत करता हूँ। आज वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। हर वर्ष पहले भी आए थे, पिछले वर्ष भी, और इस वर्ष भी वो आए हैं। और न केवल वो पत्रकारों का सहयोग करते हैं, न केवल पत्रकारों की बात सुनते हैं, बल्कि जनता की बात सुनने के लिए भी लाए जाते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे एसपी हमारे करनाल जिले में हैं जो रात रात पर काम करते हैं, पूरी फाइलों को निपटाते जाते हैं। और मैंने सर व्यक्तिगत रूप से देखा है, कल्याण सर, गोंडर सर, क्योंकि प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका था तो मैं ज्यादा विलंब न करता हुआ अपने साथियों को। जी, इतना अच्छा कार्यक्रम किया गया है पत्रकारिता संघ के द्वारा, क्या कहने चाहेंगे? आज हरियाणा पत्रकार संघ द्वारा परिवार मिलन, होली मिलन का कार्यक्रम है। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा है कि हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ उनका आज एक कार्यक्रम, हमेशा इस समाज के अंदर करनाल के जितने पत्रकार हैं अग्रणी भूमिका में रहते हैं, एक निष्पक्ष कार्य वो करते हैं। पत्रकारिता में भी वो हमेशा निष्पक्ष चलते हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि हमेशा ये इसी तरह कार्य करते रहें और सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। चाहे वो पत्रकार हो, समाज हो, कोई भी हो,
कहीं ना कहीं हमारे मनों में आपसी में कहीं ना कहीं राजनीति क्षेत्र है, पत्रकारिता क्षेत्र है, बिजनेस है, कोई नौकरी करते हैं, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ी सी कटुता आ जाती है। मैं आज सब होली के इस कार्यक्रम के माध्यम से कहूँगा कि आज उसको अपनी कटुता को, अपने मन में जो कुछ भेद आया हुआ है, मनों में कोई कमी आई हुई है, मनों के अंदर कुछ दूरियां बढ़ गई हैं, उसको दूर करते हुए होली मिलन का सब एक दूसरे से गले मिले और होली का एक मिलकर एक त्योहार मनाएं। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। जो ना भरोसा हाय गोरी का यार, बलम तर से रंग तर से और रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से लौंगा इलाची का, अरे हाँ भैया, लौंगा इलाची का पीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का, शशि जी साहब, मेहता साहब, लौंगा इलाची का पीड़ा लगाया, चाबे गोरी का यार, बलम तर से रंग भर से और रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से चुनर वाली, रंग भर से। देखिए बिना म्यूजिक के गाना बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए, लेकिन अपने भाई का, साहिल साहब का मान बढ़ाना है सभी का, तो मैं आखिरी में जो लाइनें कह रहा हूँ, चमेली का सेज सजाया, बेला चमेली का सेज सजाया, सोए गोरी का यार, बलम तर से रंग भर से और रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से। और वास्तव में यह असलियत है कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें कहते हैं कि अगर मनों में फर्क है तो मन जुड़ जाते हैं, ऐसा वातावरण होता है। तो ऐसे रंगों का त्योहार, और वो भी हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, हमारे पत्रकार साथी अगर उसको मना रहे हो तो उसकी विशेषता बढ़ती बढ़ जाती है। मैं आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मतभेद में बदलते हैं, कम से कम आज के दिन हम ये संकल्प लें कि मतभेद से अगर कहीं है तो वापस कम से कम मतभेद पर तो जरूर आ जाए, तभी वास्तव में भाईचारा बनाने की बात जो है वो सार्थक है। और आज इस कार्यक्रम में हमारा शामिल होना, हमारे पत्रकार बंधुओं द्वारा हमें यहाँ पर आमंत्रित करना, उसे मैं अपने लिए एक बहुत बड़ा सम्मान, सौभाग्य समझता हूँ। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे करनाल के बहुत ही हमारे वरिष्ठ आदरणीय शशिपाल मेहता जी, हमारे करनाल शहर की प्रथम महिला बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे बहुत ही अच्छे अधिकारी एसपी करनाल, जिनका तो मुझे मौका मिला था 1982 के चुनाव में नीलोखेड़ी में काम करने का। 1982 के बाद 1984 के चुनाव में काम किया, 87 के चुनाव में काम किया और 1989 में मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता मैं बना और उसके बाद लगातार ये सफर जारी रहा। उसमें से दो बातें ध्यान में आई। एक अपने जीवन का वो सफर और उसके जो तजुर्बे, उसका जो संघर्ष, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में आया कि आज मैं जिम्मेवारी के जिस स्थान पर हूं उसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान है, जो आज मेरे सामने ये पूरी टीम बैठी है,
पत्रकार साथियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और इस सफर में मैंने केवल अपना राजनीतिक संघर्ष अनुभव नहीं किया, मैंने पत्रकार साथियों के भी संघर्ष को अनुभव किया। मुझे याद है वो समय, के बी पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे वरिष्ठ राजकरनाल के पत्रकार, बहुत आदर है इनका। मैं याद करूं उस समय हरिओम गांधी जी को, के.जी. दत्त जी को, और एक लंबी श्रृंखला। उसके बाद अगर सीनियोरिटी के हिसाब से देखूं तो उनमें से बहुत से चेहरे अभी मेरे सामने भी बैठे हैं। हमने वो समय भी देखा जब फैक्स हुआ करता था, उससे खबर जाया करती थी। हमने उन पत्रकार साथियों को भी देखा जो खबर को लेकर चंडीगढ़ और अलग अलग स्थानों पर लेकर जाया करते थे और फिर वो खबर छपा करती थी। वो सारा संघर्ष और वो बदलाव, उसको अनुभव किया है। मुझे आज भी याद है, संदीप साहिल जी यहां पर खड़े हैं और भी साथी बैठे हैं। अध्यक्ष जी, मैंने 2004 में एक पदयात्रा की थी अपने रुकना विधानसभा की, तो मुझे वो रात भी याद है जब मैं कुशपुरा से आगे जडोली गांव के अंदर मेरा रात्रि विश्राम था और रात के 10 बजे घरोंडा से हमारे पत्रकार मित्र, हमारे साथी, रात को 10 बजे आके उन्होंने छापा मारा ये देखने के लिए कि अभिषेक कल्याण कहते हैं कि वो पदयात्रा में रात को वहीं ठहरता है, तो देख के आएंगे वास्तव में रहता है कि नहीं रहता है। तो जब 10 बजे वो आए तो उस जडोली गांव के अंदर एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, कोई पुराना उस समय की कोई चौपाल थी, वहां पे हम बिस्तरे लगा के हम बैठे हुए थे, गांव के लोग बैठे हुए थे, कोई गाना सुना रहा था, कोई चुटकुला सुना रहा था। और जब वो रात को पत्रकार आए तो बोलते हम तो बस यही देखने आए थे कि जो कहते हो वो करते हो या नहीं करते हो। तो वो भी हमने देखा, वो प्यार देखा, वो जिम्मेवारी का एहसास देखा, वो छापामारी जो आज विजिलेंस कर रही है, वो विजिलेंस मैंने अपने घरोंडा के पत्रकारों के माध्यम से देखी। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं याद रहती है। आज मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पहली बार आज मैं करनाल जिले के इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं पत्रकार साथियों के होली के उत्सव पर। और आज जो ये पेन तो बहुत बार सभी खरीदते हैं दुकानों से, मगर आज जो पेन मुझे पत्रकार बंधुओं की तरफ से मिला है, जिनके ऊपर एक वास्तव में जो उनका हथियार है, कलम उनका हथियार है, आपका हथियार है कलम, जिसके माध्यम से आप समाज को सजग करते हो। योगेंद्र राणा जी, इस रंगों का त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि रंगों का त्योहार आप सभी के जीवन में रंग प्रीति की खुशियां लेकर के आए और जिस सच्ची और निर्भीक प्रतिकारता को आप जारी रखना चाहते हैं उसको आप सुचारू रूप से जारी रख सकें। पत्रकार समाज का एक भिन्न अंग होते हैं कि समाज या जो भी प्रशासन जो भी काम कर रहा है उसको आईना भी दिखाते हैं। काफी बार हमारी तरफ से बेहतर प्रयास करने वालों की कुछ कमियां रहती हैं, वो एक स्वस्थ और सकारात्मक आलोचना के साथ हमारे संज्ञान में लाते हैं ताकि और चीजों को बेहतर किया जा सके। कर्नाटक के पत्रकार वैसे भी अपनी सक्रियता के लिए और अपनी लाइव रिपोर्टिंग या जो भी ब्रेकिंग रिपोर्टिंग उसके लिए जाने जाते हैं और यहाँ के पत्रकार बड़े सक्रिय हैं। काफी बार पुलिस मौके पे नहीं पहुंच पाती, उससे पहले यहाँ के पत्रकार उनको पहुंचते हैं और काफी बार जो चीजें हैं, काफी बार चीजें भी मुझे भी पत्रकारों के माध्यम से पता लगती है जो सोशल मीडिया में जो भी लाइव रिपोर्टिंग करते हैं। और एक अच्छी रिपोर्टिंग यहाँ करनाल के पत्रकार बंधु कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि कभी कभार हम ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में ये ना हो कि जी एक पक्ष या जो चीज ऐसी अपने पाठकों के सामने या श्रोताओं के सामने या दर्शकों के सामने जाए ताकि उनमें भ्रम फैले। हमेशा जब भी आप पत्रकारिता कर रहे हो या रिपोर्टिंग कर रहे हो, वैसे आप इस पेशे को आप मेरे से बेहतर ढंग से जानते हो, आप बेहतर ढंग से कर रहे हो, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऐसी रिपोर्टिंग करें तो दोनों पक्ष जरूर आपके श्रोता के सामने या आपके पाठक के सामने या आपके दर्शक के सामने जाए ताकि वो दोनों पक्षों को सुनकर के अपनी एक बेहतर राय बना सके।
आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि आप इस कार्य को सुचारू रूप से जारी रखें, समाज के लिए आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करते रहें और सकारात्मक रूप से अपनी भागीदारी दर्ज कराते रहें। एक बार पुनः मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए और इस बेहतर कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, साधुवाद। थैंक यू। कहा जाए कि वापसी इनका टेलीफोन जरा सी गंदी बात है, वापसी फोन आए, काम के लिए कोई काम कह दो, काम भी करके बताएंगे। ऐसे एसपी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा मैंने देखे हो। मुनिया साहब की मैं करीब किए बगैर नहीं रह सकता। मेरे भाई जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट का नाम बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ है, भाई योगेंद्र राणा जी हमारे बहुत ही आदरणीय पत्रकार बंधु आदरणीय के.वी. पंडित जी, संजीव साहिब जी, देवेंद्र गांधी जी, प्रेम जी, कमल बिट्टा जी और सभी जो मेरे सामने भाई बैठे हैं, उन सब को आज होली की मुबारकबाद देता हूँ। होली की मुबारक होली इसलिए होती है, जैसे कि पहले मेरे कह रहे थे रविंदर जी, कि पहले तो हम झगड़ा ही न करें जिससे हमारा मन मुटाव हो। अगर कभी किसी से हो जाए तो घर जाके माफी मांग लो, फिर भी ना बने काम तो होली वाले दिन उसके घर जाके होली मार के अपना किला चिपा चप्पी डाल के दूर कर। ये है असली होली का काम। होली इसलिए बनी है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ सब पत्रकार भाइयों का, सामने वालों का, ऊपर वालों का, सबका बहुत बहुत एक मैं चाहूंगा एसपी साहब से जितने भी हमारे विधायक महोदय हैं और सभी मिलकर के अब राधा कृष्ण के साथ होली मनाएंगे, बड़े नाच नाच के। कैसे? हाँ बेटे शुरू करो। डांस के रूप में करके कलाकार, ये बहुत ही सुंदर सा डांस आपके सामने। हाँ जी, थोड़ा रास्ता करो।